अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। आज के दिन दुनिया के लिए अगर सबसे बड़ा कोई सरदर्द है तो कोविड-19 की जगह चाइना बन चुका है। और चाइना का नाम सुनते ही लगभग हर इंसान के दिमाग में एक बात उठती जा रही है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा के रहेगा। और चाइना में भी एक जो सबसे बड़ा पागलपन जिस इंसान के अंदर दुनिया पे छाया हुआ है वो है शी जिनपिंग। तो दोस्तों, असलियत में शी जिनपिंग का कंपैरिजन अगर किया जाए तो जैसे कि आपने पोस्टर में देखा हिटलर के साथ, तो वही एक कंपैरिजन मोटे तौर पर करने जा रहा हूं कि असलियत में शी जिनपिंग जो है वो किस तरीके से हिटलर के बराबर आ चुका है और लगभग वही हरकतें कर रहा है जो कि हिटलर अपने समय में कर रहा था। और किस तरीके से हिटलर जो है वो पूरे के पूरे जर्मनी को, ये क्या पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जा चुका था। अब यहाँ समझिए असलियत में, और ये असलियत में अगर आप शुरुआत करते हैं तो हम अगर हिटलर की बात करें तो हिटलर की अगर आप फोटो देखेंगे तो वो असलियत में बहुत अच्छा ऑडिटर था और पूरी जो टीम थी या पूरी सेना से लेकर आम आदमी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। जिस तरीके से अगर आप देखते हैं तो कॉन्टिन्यूसली भाषण देते हुए नजर आएंगे, वही एक आप अगर देखेंगे तो शी जिनपिंग अपने आप को आर्मी से लेकर कॉमन मासेस का लीडर प्रोजेक्ट करते हुए नजर आते हैं। दोनों की कॉमन थिंग ये है। दूसरा, दोनों मिलिट्री ड्रेसेस को बहुत अच्छे तरीके से पहनते हुए या बहुत ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। मिलिट्री ऑफिसर से डायरेक्ट उनकी जो बातचीत होना, उनसे एसोसिएट होना और मिलिट्री के हेड फॉर्म में आना, वो दोनों के दोनों एक कॉमन फीचर के अंदर आपको यहाँ पर लगातार नजर आएंगे शी जिनपिंग और हिटलर के फॉर्म में। और यही एक रीजन है सबसे पहला, ये जो पार्ट है ये असलियत में दोनों के फीचर कॉमन फीचर की फॉर्म में आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे नेता हैं वो इस तरीके से, लेकिन उनका एक मतलब ऑरा हो जाता है जो अपने आप में एक सिंबल बनता हुआ नजर आएगा दुनिया में सबसे अलग, या जैसे भी अगर आप बात करते हैं तो ये तो हो गया फोटोग्राफ्स की फॉर्म में कि मिलिट्री हेड हो गए और ऑडिटर हैं बहुत अच्छे, लीडर बहुत अच्छे हैं, पकड़ बहुत अच्छी है, आम आदमी इनके पीछे दीवाना है, XYZ पूरी सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने और क्या सिर्फ मिलिट्री ड्रेस पहनने से कॉमन चीजें नजर आ जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा कहने वाला नहीं हूं या मानने वाला नहीं हूं। तो असलियत में ऐसी क्या हरकतें हैं जिससे चाइना जो है वो जर्मनी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जर्मनी जैसा हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो जर्मनी की अगर सबसे बड़ी खास बात देखिए हिटलर के टाइम पे, तो हिटलर के टाइम पर जर्मनी की जो सबसे मेन सिचुएशन थी या जो मेन अप्रोच थी हिटलर की, वो ये थी कि 11-7 नाम की एक पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग ये था कि हिटलर जो है वो जर्मन रेस को सबसे ज्यादा आगे मानता था। और जर्मनी की जो रेस है जर्मन, वो और उनमें आर्यंस में जर्मन सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर या सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सिनेरियो के अंदर मानता था कि इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। दूसरा, ये जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी खास बात थी हेटर्डनेस। अब अगर उस हेटर्डनेस को देखेंगे तो असलियत में हिटलर जो है उसने ज्यूज के अगेंस्ट सबसे ज्यादा हेटर्डनेस फैलाई। और जो हेटर्डनेस इस तरीके से, नफरत इस तरीके से फैलाई ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो दुश्मन की तरह देखा जाए, और वो जो दुश्मन की तरह जो पर्टिकुलर सेक्शन देखा जाएगा वही दुश्मन की तरह देखा जाने वाला आगे जाके बेनिफिट देता हुआ नजर आता है। यही अगर आप शी जिनपिंग को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको अपना दुश्मन मानता हुआ नजर आ रहा है। इधर से मंगोलियंस को, इधर से तिब्बत को अपना दुश्मन, उधर से ताइवानीज को अपना दुश्मन, इस तरीके से यानी वो रेशियल क्लैशेस को बिल्कुल वैसे ही बढ़ा रहा है जिस तरीके से जर्मनी ने ज्यूज के अगेंस्ट रेशियल क्लैशेस को बढ़ाया और अपने आप को सबसे ज्यादा महान प्रोजेक्ट करके दिखाया। लगभग वैसे ही चाइना जो है वो हान चाइनीज को सबसे ज्यादा महान, और उस हान चाइनीज में भी उनको सबसे ज्यादा महान बताता है जो कम्युनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आइडियोलॉजी वही जो है वो डिक्टेटरशिप वाली है, चाहे हिटलर डिक्टेटरशिप की तरह था, चाहे शी जिनपिंग जो है वो डिक्टेटर की तरह है दोनों डिक्टेटर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अगर आप जर्मनी को देखेंगे तो जर्मनी ने उस टाइम की जो सुपर पावर थी उसको, और उसके साथ सेकंड इन कमांड जो अपना दुश्मन था उसको, दोनों को अपना इतना तगड़ा दुश्मन बना रखा था कि हद से ज्यादा, लेकिन बातचीत दोनों से करता था, घूमता फिरता था। ऐसे ही
उसने एक टाइम ऐसा था जो रशिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती एस्टैब्लिश कर ली थी, और रशिया के साथ जिसे कहते हैं बहुत ही मतलब जो मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट हुआ था, जो 10 साल एक दूसरे के ऊपर हमला ना करने का एक एग्रीमेंट था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो जर्मनी ने अपने दुश्मन उन दो देशों को बना रखा था। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे आज के दिन अगर आप देखें जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ और जर्मनी की टेक्नोलॉजी, यहाँ थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। चाइना के फेवर में वो टेक्नोलॉजी वाला मामला नहीं जाता। लेकिन अगर जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को खुले तौर पर चुनौती देती हुई नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइना जो है वो आज के दिन खुले तौर पर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है दुनिया को। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो दनादन रशिया जो है, जर्मनी जो है वो अलग अलग इलाकों पे लगातार कब्जा करता जा रहा था। जैसे पूरा चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करना, पूरा ऑस्ट्रिया पे कब्जा करना, चेकोस्लोवाकिया पूरा ये वाला इलाका, उसके बाद ये वाला ऑस्ट्रिया का पूरा ये जो इलाका है, ये पूरे इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लेना बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसके बाद पोलैंड के ऊपर कब्जा करके उसको रशिया को ना देना। असलियत में जर्मनी जो था वो टेरिटोरियल भूख के मामले में कॉन्टिन्यूसली और बिल्कुल यही वाली कमोबेश यही वाली पॉलिसी होती थी कि जैसे ताइवान मेरा हिस्सा है, सेनकाकू मेरा हिस्सा है, साउथ चाइना सी मेरा हिस्सा है, तिब्बत मेरा हिस्सा है, लेह लद्दाख मेरा हिस्सा है, और जो आधा ताजिकिस्तान है वो मेरा हिस्सा है। वही हरकतें चाइना कर रहा है, वही हरकतें शी जिनपिंग कर रहा है जो किसी टाइम पर जर्मनी और हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी कर रहा था। आज के दिन वही हरकतें या वही पॉलिसीज जो है वो चाइना अपना रहा है। ऐसे में अगर जैसे जर्मनी के अगर पार्ट को देखेंगे तो जर्मनी जो है उस टाइम पर जर्मनी ग्रेटर जर्मनी की फॉर्म में जहां जहां जर्मन रहेंगे वो सारे वन जर्मन पॉलिसी अपनाता था। जर्मनी की जो है वो वन जर्मन पॉलिसी अपनाता था कि जहां पर भी जर्मन है वो सारे एक छत के नीचे आ जाएं और हम सारे के सारे बड़े ताकतवर होंगे, बहुत सारे के सारे बहुत डोमिनेट करेंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर उसने पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया पे पूरा ऑस्ट्रिया, यहाँ तक कि क्रोएशिया वगैरह पूरा इलाका जो है वो कब्जा कर लिया, और मॉन्टेनिग्रो और हंगरी के पूरे इलाके के ऊपर, बड़े एरिया के ऊपर उसका डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो चुका था, और बाद में पूरे पोलैंड के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो जर्मनी कुछ नहीं कर रहा था, वो लगातार, और लास्ट में फिर बेल्जियम पे कब्जा कर लेना। अब ऐसी सिचुएशन में वो जहां पर भी जो भी इलाका देखता उस पर सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने की दौड़ में लगा रहता। यही सिचुएशन थी जो दुनिया को डरा रही थी, यही सिचुएशन थी जो दुनिया को डरा रही थी, और वही काम आज के दिन ये चाइना कर रहा है। अगर आप इस चाइना को भी उठाकर देखेंगे तो चाइना जो है वो लगातार दुनिया के हर हिस्से के ऊपर इस तरीके से डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप देखेंगे तो जर्मनी की जिस तरीके से अपने पड़ोसियों से नहीं बनती थी और पूरे के पूरे सभी पड़ोसियों को अपने कब्जे में रखना चाहता था, वैसे ही आज के दिन चाइना कर रहा है। चाइना को अगर आप देखेंगे तो पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, पूरा ईस्ट चाइना सी के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है, पूरा जो है ये येलो सी वगैरह के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। अगर आप बात करें तो पूरे के पूरे साउथ एशिया, जिसमें अफगानिस्तान को भी अगर हम काउंट करते हैं, तो उस पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। पूरे का पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशिया है इस पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। यानी और सबसे बड़ी बात यहाँ जो है ये अमेरिका जैसी सुपर पावर को चाहता है कि इस इलाके में आए ही ना और हर तरीके से यहाँ से बस बाहर निकल जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल साउथ चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी फॉर्म में नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी फॉर्म में नजर आ रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आप देखेंगे जर्मनी ने लगभग सभी पावर्स को सभी अपने पड़ोसियों और अपनी पावर्स को अपना दुश्मन बना रखा था। जैसे अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और उसके बाद मेन जो अमेरिका के साथ उस टाइम भी उसकी दुश्मनी थी। वही सिचुएशन जो है
वो यहाँ पर नजर आ रही है कि जर्मनी की लगभग सभी बड़ी पावर्स के साथ दुश्मनी थी। नीदरलैंड के साथ, डेनमार्क के साथ, बेल्जियम के साथ, नॉर्वे के साथ, स्वीडन के साथ, ये सारी की सारी कंट्रीज के साथ जर्मनी की हमेशा दुश्मनी रही। आगे आगे हिटलर की खासकर हमेशा दुश्मनी रही। तो चाइना को भी अगर आप देखेंगे, अच्छा सबसे बड़ी बात, हिटलर वो इंसान था जिसने अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बनाते हुए देर नहीं लगाई। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो स्टालिन का था। सबसे बड़ा एग्जांपल स्टालिन का था, जो एक समय पर स्टालिन जो है वो हिटलर को सपोर्ट करने लग गया था अगेंस्ट दीज वेस्टर्न कंट्रीज, ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो स्टालिन भी जर्मनी के अगेंस्ट होता चला गया और लास्ट में रशिया ने ही जर्मनी को सबसे ज्यादा धोया था। यही सिचुएशन चाइना के साथ है। चाइना के अंदर शी जिनपिंग जो किसी टाइम पर एक तरीके से अपने आप को अच्छे लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे और फिलीपींस उनके सबसे अच्छे दोस्त की तरह उभर कर सामने आ रहा था। फिलीपींस जो है उनके दोस्त की तरह उभर कर सामने आ रहा था। वियतनाम से भी उसके किसी ना किसी तरीके से अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश हो चुके थे। मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो भी बहुत अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश कर चुके थे चाइना के साथ, या जो मतलब चाइना के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ अगर उठाकर देखते हैं पूरी की पूरी सिनेरियो को, तो इस समय पर, और वो दौर वो था लगभग 2013 से लेकर 17-18 के बीच का था, जिसके अंदर जब जब इन देशों के पास जब जब इन देशों से चाइना के डोमिनेंस की डिस्कशन की जाती थी तो वो हल्के फुल्के एक बड़े कंफ्यूजन में ये बात कह रहे थे कि हाँ चाइना ऐसा कुछ कर तो रहा है लेकिन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर देश करता है। आज के दिन अगर इन देशों से पूछ लिया जाए तो ये सारे के सारे मेनली ये 4 देश टोटली क्लियर फॉर्म में, क्लियर वर्ड्स में या क्लियर तरीके से चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति को, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हुआ, किसी भी शक्ति को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फिलीपींस है। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे वो शुरू से बहुत अमेरिका के एंटी रहे और चाइना के फेवर में रहे। अमेरिका के एंटी रहे, चाइना के फेवर में रहे। लेकिन शी जिनपिंग की हरकतों ने और साउथ चाइना सी में जो है चाइना की बुलिशनेस ने फिलीपींस के राष्ट्रपति को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर चाइना नहीं मानता तो हमें जो म्यूचुअल एश्योरेंस जो ट्रीटी है MAT, उसको एग्री करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और अमेरिका से जो है वो फिलीपींस की रक्षा की डिमांड करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर चाइना देख ले। असलियत में ये कह रहे हैं कि अगर चाइना अपनी जो दादागिरी है, गुंडई है, यहाँ नहीं छोड़ता तो हम चाइना का अमेरिका को सपोर्ट करते हुए देर नहीं लगाएंगे। चाइना ने वही गलती या वही बेवकूफी जो है वो ताइवान के साथ भी की। चाइना ने वही गलती या वही बेवकूफी जो है वो ताइवान के साथ भी की और खासकर हांगकांग इशू के अंदर ताइवान भड़का, और जिस तरीके से हांगकांग इशू में ताइवान भड़का उसका डायरेक्ट असर हांगकांग इशू में जिस तरीके से ताइवान भड़का उसका डायरेक्ट असर ये देखने को मिला दोस्तों कि ताइवान के भड़कते ही ताइवान जिस तरीके से भड़का, ताइवान के गुस्सा होते ही या ताइवान के भड़कते ही यहां पर अमेरिका को एंट्री मिल गई। और जैसे ही अमेरिका को एंट्री मिली, दुनिया का जो सपोर्ट है वो ताइवान के लिए बढ़ता जा रहा है। इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो इंडिया ने भी ताइवान की सरकार बनने के जो रीइलेक्ट हुई, वहां की जो चीफ प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुई, वहां पर अपने 2 डेलीगेट, 2 जो पार्लियामेंटेरियंस को भेजा। इसी तरीके से अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर का वहां पर जो है विजिट होना और उसकी तरीके से चेकोस्लोवाकिया जो गवर्नमेंट है उनके पूरे इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि चेकोस्लोवाकिया की सरकार जो है वो पूरी की पूरी जो कैबिनेट उठ के या कैबिनेट का एक बड़ा हिस्सा और 90 मेंबर्स का डेलीगेशन उठ के ताइवान का विजिट कर रहा है और चाइना की वन चाइना पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर देता है, यानी खुले तौर पर चाइना को चैलेंज कर रहा है। अब रही बात जापान की, तो शिंजो अबे और चाइना के बीच में थोड़ा बहुत एक तरीके का जो डायलॉग हल्का फुल्का शुरू भी हुआ था। सेनकाकू आइलैंड के इशू को उठाकर उसने जापान के को भी भड़का रखा है और जापान इस समय पर बहुत ही एग्रेसिव वे में खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया के साथ भी वही सिचुएशन है और अगर रशिया के साथ जाओ तो व्लादिवोस्तोक के मामले में चाइना, खासकर शी जिनपिंग ने रशिया को भी भड़का रखा है तसल्ली से। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को खुले तौर पर चुनौती देना कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो और इसी तरीके से ताजिकिस्तान का 45% इलाका जो पामीर नट वाला है वो छीन लेना या मांग लेना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और भारत चाइना के साथ कभी भी खुले तौर पर युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिचुएशन इस तरीके से खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी बात, भारत कभी भी नहीं चाहता था
कि वो अमेरिका के सपोर्ट में जाए। ये रियलिटी है। भारत कभी नहीं चाहता था कि वो अमेरिका के सपोर्ट में चाहे जाए। भारत की शुरू से पॉलिसी एक बहुत बढ़िया रही है नॉन अलाइंड मूवमेंट की। ना तो हम रशिया के पूरे बहुत अच्छे से दोस्त हैं, ना ही अमेरिका के दोस्त हैं, ना ही चाइना के, और दोस्त तीनों के हैं। कोई भी हमसे बात करेगा, हम तीनों से बात करेंगे, तीनों से अच्छे से रिलेशंस मेंटेन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने नेपाल के अंदर घटिया पॉलिसी अपनाई, जिस तरीके से चाइना ने हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इंक्लूजन शुरू किया, जिस तरीके से चाइना ने डोकाला से लेकर दूसरी जगहों पर लगातार एग्रेशन दिखाया या लगातार डोमिनेंस दिखाया, उससे इंडिया को मजबूर होना पड़ा कि वो अमेरिका से अपने रिलेशंस बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाए और अमेरिका के ग्रुप में जाकर शामिल हो जाए। नतीजा क्या हुआ? जिस डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया बेवकूफ कह रही थी, जिस डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया बेवकूफ कह रही थी, उसकी खिल्ली उड़ा रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी, चाइना ने, खासकर शी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसीज के चलते, शी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसीज के चलते, अपनी बेवकूफियों के चलते, शी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसीज, अपनी बेवकूफियों के चलते ट्रंप को एक वर्ल्ड लीडर की फॉर्म में एस्टेब्लिश कर दिया और ट्रंप के फेवर में इस तरीके से एटमॉस्फेयर डेवलप कर दिया, ट्रंप के फेवर में इस तरीके से एटमॉस्फेयर डेवलप कर दिया कि जो देश अमेरिका से नाराज होते जा रहे थे, आज के दिन वो ट्रंप की लीडरशिप में अपने आप को सिक्योर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ शी जिनपिंग की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, उसने अपने दुश्मनों को तो बढ़ाया ही, उसने अपने दुश्मनों को तो बढ़ाया ही, लेकिन साथ में उसने रशिया को छोड़, मतलब रशिया से लेकर हर किसी को अपने, शी जिनपिंग ने अपने दुश्मनों को बढ़ाया ही, साथ में ट्रंप को उन दुश्मनों का लीडर की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जो अमेरिका डाउनफॉल पे था, या जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप के अंदर वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, अब अमेरिका जो है वो हार मानता हुआ या पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी ट्रंप की सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है, और इसी डर के चलते पूरे का पूरा जो साउथ ईस्ट है, यहाँ तक कि हमास और इजराइल का एक समझौता सामने होता हुआ नजर आ रहा है, यूएई इजराइल का समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। टर्की भले ही नाराज हो रहा हो, लेकिन पूरे का पूरा ये जो मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज हैं, ये अमेरिका के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और ज्यादा कमजोर और बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को चाइना की सपोर्ट ना मिलती तो ईरान डूबता हुआ नजर आता। तो ट्रंप की वाहवाही पूरी दुनिया में इस समय पर होती हुई नजर आ रही है, और ये जो ट्रंप की वाहवाही है, ये कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के लिए खतरा है। ट्रंप की वाहवाही शी जिनपिंग के लिए खतरा है, और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था कि असलियत में शी जिनपिंग ने हिटलर वाली हरकतें चालू कर दी हैं, और लगभग भूटान का एरिया अपने कब्जे में लेने की सोच रहा है, म्यांमार का कब्जा वियतनाम की फॉर्म में, फिलीपींस से उसका पंगा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से उसका पंगा चल रहा है, रशिया से, साउथ कोरिया से, जापान से, ताइवान से, मंगोलिया से और ताजिकिस्तान से, इंडिया से तो है ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने हिटलर की तरह लगभग हर देश को अपना दुश्मन बना लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आज के दिन हो सकता है वो है रशिया। अभी तक चाइना की हरकतों को देखते हुए रशिया अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया है कि वो चाइना का साथ देगा भी या नहीं देगा। अभी तक वो अपनी पोजीशंस को फिक्स नहीं कर पाया है, और यही रीजन है रशिया फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके से लास्ट मोमेंट तक किसी भी ग्रुप में शामिल होने में इंटरेस्टेड नहीं था, या फिर वो लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज्ड था और बहुत ही मजबूरी में वो ब्रिटेन और फ्रांस के साथ गया था, अमेरिका के साथ गया था। वही सिचुएशन इस समय पर नजर आ रही है, क्योंकि चाइना की या खासकर शी जिनपिंग जो है वो अभी भी रशिया का भरोसा नहीं जीत पाए हैं, और ये आगे आने वाले समय में रशिया के खासकर शी जिनपिंग के अगेंस्ट सिचुएशन जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि शी जिनपिंग का पूरी की पूरी जो हरकतें हैं वो हिटलर से मिलती जुलती हैं, बहुत ही बेवकूफाना हरकतें हैं, और ऐसी हरकतें हैं जिसने इनके अपोनेंट्स को मजबूत किया है, एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया, और इस हद तक मजबूर कर दिया कि आज के दिन शी जिनपिंग अगर किसी के साथ पंगा ले लेता है, या आज के दिन शी जिनपिंग किसी के साथ लड़ाई लड़ देता है,
एक के साथ लड़ेगा तो सारे के सारे उसके ऊपर हमला करके चिपटते हुए नजर आएंगे और पूरे के पूरे तरीके से, चाहे चाइना कितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, कितना मर्जी कुछ क्यों ना हो, इस एंटी चाइना मूड के अंदर चाइना बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की बुरी हालत कर दी और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के टुकड़े कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी डिसेंट चाइना के अगेंस्ट मौजूद है वो सारे का सारा यूज किया जाए और चाइना के कई सारे टुकड़े अलग करके रख दिए जाए। तो दोस्तों आने वाले समय में क्या क्या सिचुएशंस होती हैं वो आपको लगातार बताते रहेंगे। अभी का जो एनालिसिस था वो शी जिनपिंग के मामले में था कि बहुत ही बेकार तरीके की इनकी पॉलिसी रही है और आने वाला समय जो है वो दुनिया के लिए खतरा है। और ये खतरा जो है ये शी जिनपिंग ने भारत के लिए दुनिया के लिए पैदा कर दिया है, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर रहेगा। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।